दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी अमेरिकियों का एक डेलीगेशन प्राप्त किया। इसे अमेजिंग एक्सपीरियंस कहा और एक उदाहरण के रूप में संदर्भित किया जिसने उन्हें मुस्लिम दुनिया के साथ इजराइल के संबंधों में ग्रेट चेंज दिखाया। हर्जोग ने 26 मई को डावोस और स्विट्जरलैंड में वार्षिक विश्व आर्थिक मंच की बैठक में एक विशेष संबोधन के दौरान अब्राहम समझौते के बारे में बात करते हुए ये टिप्पणी दी जो 2020 में अमेरिका की मदद से एक डील हुई जिसमें इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच रिलेशन को नॉर्मलाइज देखा गया। हर्जोग ने कहा कि उन्हें पिछले सप्ताह 2 डेलीगेशन मिले जिन्होंने ग्रेट चेंज दिखाया। वन वॉज द डेलीगेशन ऑफ यंग ओपिनियन मेकर्स फ्रॉम मोरक्को जिन्होंने फेसबुक पर एक इजरायली ग्रुप के साथ गठबंधन किया। अगले दिन हर्जोग ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी प्रवासी को एक डेलीगेशन मिला जो अपने क्षेत्र के अन्य देशों के अन्य सदस्यों के साथ अमेरिका में रहते थे। हालांकि हर्जोग ने उन पाकिस्तानी के बारे में विवरण का उल्लेख नहीं किया जिनसे वो मिले थे, लेकिन पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, इसलिए उसके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान फलस्तीनी राज्य की मांगों का कट्टर समर्थक रहा है। अब्राहम समझौते के बाद पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया था कि वो तब तक इजराइल को मान्यता नहीं देगा जब तक कि फलस्तीनी मुद्दे का न्यायसंगत समाधान नहीं मिल जाता। इसी बीच पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने चारसड्डा में एक रैली के दौरान डेलीगेशन की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में अमेरिका के गुलाम हैं, उन्हें जो भी आदेश दिया जाए वो सब कुछ करेंगे। उन्होंने अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे कश्मीरियों की कीमत पर भारत के साथ एक समझौता करेगी और इजराइल को भी मान्यता देगी। इमरान खान ने पहले भी यही बात कही थी जब वो एक प्रधानमंत्री थे कि उनकी सरकार पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव है और इस्लामाबाद कभी भी यहूदीवादियों के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगी। चारसड्डा में पीटीआई कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि पहली बार पाकिस्तानी को एक डेलीगेशन ने इजराइल का दौरा किया जिसमें पाकिस्तानी टेलीविजन पीटीवी का एक कर्मचारी भी शामिल है और घटते फॉरेन करेंसी रिजर्व और चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान को अगले फाइनेंशियल ईयर में 36 से 37 बिलियन डॉलर के फॉरेन फाइनेंसिंग की सख्त जरूरत है। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान को अगले फाइनेंशियल ईयर में 21 अरब यूएस डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है, इसलिए रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग की व्यवस्था करने के लिए आईएमएफ द्वारा लोन प्रोग्राम में एंटर करना जरूरी है जो 6 अरब यूएस डॉलर है। देश में आने वाले आर्थिक संकट पर जोर देते हुए उन्होंने इस बात पर भी हाईलाइट किया कि देश अगले फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के दौरान 30 लाख टन गेहूं और 4 मिलियन टन कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करेगा। अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में पाकिस्तान की विफलता उनके अपने कार्यों का परिणाम है क्योंकि देश ने फॉरेन कमर्शियल बैंक से 2.623 बिलियन यूएस डॉलर सहित पहले 10 महीने में कई फाइनेंसिंग सोर्स से 13.033 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कर्ज लिया। और फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान को अगले महीने आईएमएफ के साथ एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है ताकि नकदी की कमी वाले देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए खैरात पैकेज को फिर से शुरू किया जा सके। पाकिस्तान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बार बार अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगता रहा है, मगर आईएमएफ पर यूएसए का बहुत प्रभाव है, इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने का आश्वासन दिया। यूएसए पाकिस्तान की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ बातचीत स्टार्ट करे क्योंकि यूएसए उसी की मदद करता है जिससे उसके इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। ये यूएसए के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर एक पाकिस्तान जैसा फंडामेंटलिस्ट नेशन इजराइल को एक्सेप्ट कर ले एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।